हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है लेगेसी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले बजट के बारे में विद रिस्पेक्ट टू नई टैक्स रिजीम। क्या ये नई टैक्स रिजीम और भी बेहतर करी जा सकती है? तो नई टैक्स रिजीम जिसके बारे में हमें पिछले बजट में ही पता चल गया था कि टैक्स स्लैब्स को चेंज किया गया है, इसको थोड़ा सा लिबरलाइज कर दिया गया है, जो कि एक राहत की बात है मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए। बट एट द सेम टाइम अभी क्योंकि बजट फिर से इस साल रिलीज होगा 1 फरवरी में, तो हर एक सेक्टर जो है कुछ कुछ एक्सपेक्टेशंस रखता है। तो क्या अभी सैलरीड एम्प्लॉइज जिनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलने वाला है, क्या इस बजट में और भी कुछ बेनिफिट्स उन्हें मिल सकता है या नहीं, और क्यों मिल सकेगा या ना मिल सकेगा, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या है न्यूज। तो न्यूज है अबाउट नया बजट जो कि बेसिकली 1 फरवरी को रिलीज किया जाएगा। अब बजट की अगर हम बात करें तो पहले जो बजट रिलीज होता था वो फरवरी के लास्ट सैटरडे को रिलीज होता था, बट उसे एडवांस करके अब 1 फरवरी को रिलीज किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि 1 अप्रैल से आपके बजट के जो नंबर्स है, जो प्रोविजंस है, वो इंप्लीमेंट होना चालू हो जाते हैं। अगर आप फरवरी के एंड में उसे रिलीज करोगे तो 1 महीना ही डिस्कशन को मिलता है पार्लियामेंट को, बट या फिर आप कह सकते हैं लोकसभा को। बट इसलिए हमको ज्यादा समय चाहिए, इसलिए हमने उसे एडवांस करके अब 1 फरवरी कर दिया है, ताकि अप्रोक्सीमेटली 2 महीना मिल सके लोकसभा को बजट डिस्कस करने के लिए। ठीक है, राज्यसभा की बात हम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि लोकसभा के पास पावर होता है, लोकसभा में वोट किया जाता है बजट, राज्यसभा में वोटिंग नहीं होती है। राज्यसभा रिकमेंड कर सकती है चेंजेस, जिसे लोकसभा एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकती है पूरी तरीके से। और याद रखिएगा, एक दिन पहले, दैट मींस ईव ऑफ द बजट पे जो है आपका इकोनॉमिक सर्वे भी रिलीज होता है, तो वो रिलीज होगा 31 जनवरी को। अब जो फोकस है यहां पे वो है सैलरीड एम्प्लॉय और मिडिल क्लास के ऊपर, क्योंकि इस बजट से मतलब इस आने वाले फिस्कल ईयर से नई टैक्स रिजीम इंप्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि जो लिबरलाइज की गई थी टैक्स रिजीम पिछले साल, क्या उसमें कुछ कंटिन्यूएशन देखने मिलेगा, कुछ और ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने मिलेगा या नहीं? सो द क्वेश्चन या की क्वेश्चन ये है कि क्या नई रिजीम और भी ज्यादा इंसेंटिवाइज की जाएगी या नहीं। तो चलिए समझते हैं ऐसे। तो अगर हम एक्सपेक्टेशन की यहां पे बात करें तो एक्सपेक्टेशंस काफी मॉडरेट लेवल पे है। मॉडरेट लेवल पे इसलिए क्योंकि पिछले साल ही रिलैक्सेशन मिला था, तो इस साल ड्रास्टिकली कुछ चेंज होना शायद पॉसिबल ना हो। ये आपके सामने जैसे चेंज दिख रहे हैं, तो नई टैक्स रिजीम के हिसाब से जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी, 0 to 4 लाख रुपीस तक के कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 4 से 8 लाख में 5% का टैक्स है, वो टैक्स बढ़ के 10, 15, 20, 25, 30 हो जाता है हर 4 लाख के रेंज में। तो ये 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, 20 से 24, और ये ग्रेटर देन 24 लाख। ना अब ध्यान रखिएगा, आपने कई बार पढ़ा होगा कई जगह पे कि 13.25 लाख मतलब 12,75,000 तक के आपको कोई टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि जरूरत नहीं है, वो एक्चुअली में ये बात है कि इफेक्टिवली आपको टैक्स नहीं भरना पड़ेगा अगर आप इस टैक्स के डिडक्शन, जो भी अब थोड़े बहुत डिडक्शन बचे हैं, उसके प्रॉपर प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करते हो, तो आप इंश्योर कर सकते हो कि आपको कुछ भी टैक्स ना भरना पड़े। बट क्या इसका मतलब है कि यहां पे 4 से 8 लाख के बीच में कोई टैक्स भरेगा ही नहीं, भरना ही नहीं है? नहीं, आपको भरना है, 5% भरना है यहां पे। बट अगर आपने कुछ उसके प्रोविजंस का यूटिलाइजेशन कर लिया तो फिर आपको जीरो टैक्स भरना हो, आपका टैक्स जो है वो जीरो हो सकता है। बाय डिफॉल्ट वो जीरो नहीं है। बाय डिफॉल्ट जीरो जो है वो सिर्फ 4 लाख तक के ही एप्लीकेबल है। तो ऑलरेडी ये चेंजेस आ गए थे। उसके अलावा रैशनलाइजेशन ऑफ जीएसटी भी हुआ। रैशनलाइजेशन मतलब बहुत सारे जो टैक्स रेट्स थे वो हायर स्लैब्स में थे, उससे लोअर स्लैब में लाया गया गवर्नमेंट द्वारा। भले ही वो पॉपुलराइज किया गया हो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट के तौर पे, बट वो सिंपली एक कोर्स करेक्शन था। वो सारी चीजें जो पहले से ही कम टैक्स स्लैब में होनी चाहिए थी वो ज्यादा पे थी, तो उसको गवर्नमेंट ने
कम टैक्स स्लैब में अब ला दिया है। तो वो भी चीज ऑलरेडी हो चुकी है, तो यहां पे भी शायद कोई हमें और बेहतर चीज ना मिले, ठीक है। और जो टैक्सेशन का सिस्टम है उसे थोड़ा सिंप्लीफिकेशन या सिंप्लीफाई कर दिया गया है। वो इसलिए देखिए यहां पे टैक्स स्लैब्स को थोड़ा सा लिबरलाइज कर दिया गया है, बट डिडक्शंस के जो ऑप्शंस थे वो अब कम कर दिए गए हैं, जिससे टैक्सेशन सिंपल भी हो जाता है। नहीं तो पहले आपको सोचना पड़ता था कहां पे मुझे कितना डिडक्शन अलाउड है, कहां इन्वेस्ट करूं कहां नहीं करूं। अब डिडक्शंस को कम कर दिया गया है, आप सिंपली, और जो टैक्स स्लैब्स है उसे लिबरलाइज कर दिया गया है, तो टैक्स के प्रोसेस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, नए न्यू टैक्स रिजीम का ऑब्जेक्टिव था कि सिंप्लीफाई कर दो टैक्स स्ट्रक्चर को, ठीक है, और थोड़ा सा जो डिडक्शन एग्जेम्पशंस पे जो डिपेंडेंस था उसको हटा दिया जाए, और जो है थोड़ी सी राहत दी जाए मिडिल क्लास और सैलरीड एम्प्लॉय को, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग और टैक्स नेट में आने के लिए इंक्लाइन भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का क्या कहना आता है वो देखते हैं। तो बीडीओ इंडिया से प्रीति शर्मा कहती है कि ज्यादा मेजर चेंजेस लाइकली नहीं है आने वाले बजट में। वही ईवाई इंडिया, मतलब अर्नस्ट एंड यंग, ये सारी अकाउंटिंग कंपनीज है, बेसिकली बीडीओ भी एक अकाउंटिंग कंपनी है। तो अब अर्नस्ट एंड यंग की बात करें तो वहां से सुरभि महरवा कहती है कि जो फोकस है इस साल के बजट का वो स्टेबिलिटी और ट्रांजिशन पे होगा, क्योंकि काफी सारे चेंजेस हुए हैं, तो इकोनॉमी स्टेबल रहे, प्रॉपर्ली ट्रांजिशन हो जाए न्यू टैक्स रिजीम में, इसके ऊपर फोकस होगा, ना कि और भी ज्यादा इंसेंटिवाइज करने के ऊपर, ठीक है। बट कुछ चेंजेस अभी भी पॉसिबल है। क्या चेंजेस पॉसिबल है, देखिए टैक्स स्लैब को लिबरलाइज तो कर दिया गया है, बट एट द सेम टाइम, सो लिबरलाइज कर दिया गया है, बट एट द सेम टाइम जो भी एग्जम्पशंस थे, डिडक्शंस थे, उसे रिड्यूस कर दिया गया है। इसलिए एग्जैक्टली जो हमें इंसेंटिव्स है या बेनिफिट है वो एग्जैक्टली सामने दिख के नहीं आते, क्योंकि यहां से आपको कुछ बेनिफिट होगा बट यहां से आपको थोड़ा सा लॉस होगा, तो इस वजह से जो नेट बेनिफिट है वो उतना ज्यादा नहीं होगा। तो अभी सरकार ये कर सकती है कि एग्जेम्पशंस, और इतने एग्जेम्पशंस रखे कि आपको एक क्लियर कट बेनिफिट दिख सके पुराने वाले टैक्स स्लैब का, नए वाले टैक्स स्लैब का, एज कंपेयर टू द पुराना टैक्स स्लैब जो आपका ऑलरेडी था। तो ये चीज करी जा सकती है, अभी भी थोड़ी सी फाइन ट्यूनिंग की जा सकती है, अभी भी कुछ जीएसटी रेट्स वगैरह में, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है, क्योंकि मिलियंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अभी भी इंप्रूवमेंट आप कर सकते हो। एक इंप्रूवमेंट की अगर बात करूं तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी भी 2-3 इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है। आईडीएस का कॉन्सेप्ट, जैसे कि अगर आप बात करें कि टेक्सटाइल और जो गारमेंट्स है, अब ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के तहत होता ये है जो रॉ मटेरियल है उसे हायर टैक्स रेट पे टैक्स किया जाता है और फिनिश गुड्स को लोअर टैक्स रेट पे। उसी तरह से टेक्सटाइल जो है वो बेसिकली हाई टैक्स रेट पे चार्ज है 18% पे, वेरेस जो गारमेंट्स है जिनकी वैल्यू 2500 से कम है वो 5% पे चार्ज किए जा रहे हैं। ये होता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। हमने दूसरे वीडियोज में इसे कवर किया है, उसे जरूर देखिएगा। इससे होता यह है कि आप पहले ही ज्यादा टैक्स पे कर देते हो और फिर बाद में फिनिश गुड पे तो 5% टैक्स है, तो आपको अब सरकार से टैक्स वापस क्लेम करना पड़ता है, मतलब आपका पैसा तो फंसा हुआ है। तो ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर अभी भी टेक्सटाइल और गारमेंट इंडस्ट्री, या फिर आप कह लीजिए स्टील और बाइसिकल इंडस्ट्री, स्टील पे भी 18% टैक्स है और साइकिल पे जो 5% टैक्स है। सो ये सारी थोड़ी बहुत चीजें रह गई है। काफी हद तक के जीएसटी 2.0 में ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को एड्रेस कर दिया गया है 80 to 90% तक, बट 10% तक अभी भी बचा है। तो इस टाइप की फाइन ट्यूनिंग आप देख सकते हो आने वाले बजट में। अब अगर ओल्ड और न्यू रिजीम्स की बात करें तो ओल्ड रिजीम में डिडक्शंस अवेलेबल थे 80C, 80D, हाउस रेंट अलाउंस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। वेरएज न्यू रेजिम में जो है रेट्स को लोअर कर दिया गया है बट डिडक्शन को भी कम कर दिया गया है, तो डायरेक्ट बेनिफिट शायद आपको ना दिखे। तो आपको अभी भी कोई लोग ऐसे हैं जो
प्रेफर कर रहे हैं कि ओल्ड रिजीम ही अच्छी थी क्योंकि इतने सारे डिडक्शंस थे, तो सर्टन कुछ पर्टिकुलर इनकम स्लैब्स पे कुछ लोगों को हो सकता है ओल्ड रिजीम में ही ज्यादा बेनिफिट नजर आए। इसलिए सरकार को एटलीस्ट कुछ ऐसे बेनिफिट्स लाने चाहिए जिससे न्यू रिजीम जो है वो क्लियर कट बेहतर दिखाई दे एज कंपेयर टू द ओल्ड रिजीम। अब ये इस इंप्लीमेंटेशन के जो नया रिजीम इंप्लीमेंट होने वाली है उसके क्या क्या इकोनॉमिक एंड फिस्कल इंप्लीकेशंस हो सकते हैं वो हम देखेंगे। जैसे कि अब क्योंकि टैक्स स्लैब लिबरलाइज कर दी गई है, जीएसटी 2.0 आ चुका है, तो होगा ये कि टैक्स स्लैब के लिबरलाइजेशन के बाद अब हायर डिस्पोजेबल इनकम होगी, मतलब एक इंसान के हाथ में अब कंपैरेटिवली ज्यादा इनकम होगी, जिस वजह से वो कंज्यूम ज्यादा करेगा। जब वो कंज्यूम ज्यादा करेगा मतलब डिमांड ज्यादा है, तो प्रोडक्शन साइड प्रोड्यूस और या सप्लाई करने के लिए के ऊपर तुल जाएगा। तो जब प्रोडक्शन साइड फिर अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा लोग चाहिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से क्या होगा, जो लोग पहले अनएम्प्लॉयड थे वो एम्प्लॉयड हो गए, तो जिनके पास पहले पैसे नहीं थे उनके पास भी पैसे आ जाएंगे, तो उनके पास भी पैसा होने से वो भी डिमांड करेंगे, तो डिमांड और बढ़ेगी जिससे प्रोडक्शन और बढ़ेगा, तो इससे बूस्ट मिलेगा हमारी जीडीपी को, हमारी इकोनॉमी को। और एक और चीज ये हुई है कि उससे आप जब चीजें खरीदोगे तो जीएसटी पे करोगे तो जीएसटी कलेक्शन भी बढ़ सकता है, बट सरकार ने जीएसटी के रेट्स गिरा दिए हैं, तो जिस वजह से आप और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे चीजें खरीदने के लिए, एक्सपेंडिचर करने के लिए। तो भले ही परसेंटेज कम हो गया है बट वॉल्यूम जो है परचेस का, कंजम्पशन का, वो बढ़ेगा। तो पॉसिबल ये है कि आने वाले 1-2 साल में आपका जीएसटी कलेक्शन और भी बढ़ता जाएगा। जीएसटी 2.0 में टैक्स दरों को कम करने की वजह से सरकार ने कहा था कि 46,000 करोड़ का वो हिट ले रही है, बट ये 46,000 का जो हिट है वो एड्रेस हो सकता है जब आपकी हाई डिस्पोजेबल इनकम हाई हो और उसके साथ साथ टैक्स रेट कम होने से आप और ज्यादा कंज्यूम करोगे, और ज्यादा कंज्यूम करोगे तो आपका जीएसटी कलेक्शन और बढ़ेगा और ये 46,000 के हिट को नलीफाई कर सकता है। आई होप दैट्स क्लियर। तो निष्कर्ष इस चीज का क्या है, समरी क्या है इस चीज की, कि हम सोच सकते हैं कि रेडिकल रीस्ट्रक्चरिंग एज सच नहीं होगी, ठीक है, थोड़ी बहुत सेलेक्टिव रिलीफ पॉसिबल है और गवर्नमेंट सिग्नल कर सकती है कंटिन्यूड पॉलिसी के तरफ। मतलब कि देखिए टैक्स स्लैब की, टैक्स रिजीम की दरें और ये जो कह सकते हैं सिस्टम काफी हद तक चेंज हुए पिछले 3 साल में 3 बार ये चेंज हुआ है, बट अब जो रिजीम आई है उसको हमें थोड़ा लॉन्ग टर्म पॉलिसी सर्टेनिटी देनी चाहिए। तो वो हो सकता है कि ये सरकार आने वाले बजट में इसके तरफ हिंट कर सके, थोड़ा बहुत सा सेलेक्टिव इंसेंटिव दे सके। जहां तक रेडिकल या स्ट्रक्चरल चेंज की बात हो या वेरी हाई अमाउंट ऑफ इंसेंटिव की बात हो तो वो शायद नहीं हो पाएगा, इसलिए इंक्रीमेंटल स्वीटनिंग हो सकती है बट स्वीपिंग रिफॉर्म्स जहां तक नहीं होंगे। धन्यवाद।